आपका आज मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये समझेंगे कि हमें अपना इस साल का आयकर जो इनकम टैक्स है वो पुरानी दरों के हिसाब से कटवाना चाहिए या नई दरों के हिसाब से कटवाना चाहिए। बड़े ही आसान तरीके से हम बिल्कुल कुछ मिनटों में इसको निकाल लेंगे। इसके लिए आपने सब करना क्या है, सबसे पहले अपने प्ले स्टोर पे चले जाना है। प्ले स्टोर पे जाकर आपने यहाँ पे टाइप करना है माई टैक्स इंडिया और यहाँ पे ये ऐप आपको दिखाएगा। इस ऐप को जब आप देख रहे होगे तो यहाँ पे अब देखो लिख के आ रहा है टैक्स कैलकुलेटर इंडिया 2023-24। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले ये पेज खुलेगा। यहाँ पे अपना आप नाम भर देना। मैं जैसे रेफरेंस भर रहा हूँ वैसे ही ABC। आप सैलराइड हैं तो सैलराइड भर दीजिए। रिजाइडिंग इन मेट्रोस, आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं या नहीं रह रहे, तो मैं नहीं रह रहा तो मैं इसको नो कर रहा हूँ। जेंडर जो आपका है वो आपने भर देना है, मेल फीमेल, और आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप उसको भर सकते हैं। और यहाँ पे आपने कंटिन्यू दबा देना है। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन अपने स्टार्टिंग में फीड करनी है। इट विल जस्ट टेक ओनली 10 सेकेंड। उसके बाद यहाँ पे ऐसा पेज खुल के आएगा। तो इस पेज पे हमने क्या करना है, सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड की तरफ देखेंगे। आप लेफ़्ट साइड की तरफ देखोगे, यहाँ पे लिख के आ रहा है सैलरी एंड इनकम। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है, इस कॉलम पे। जब इस कॉलम पे क्लिक किया तो हमने यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे ऊपर लिख के आ रहा है बेसिक प्लस DA, डियरनेस अलाउंस। सो सबसे पहले जो राइट साइड पे मंथली वाला जो टॉगल स्विच है इसको हमने दबाना है। इसको ईयरली पे कर लेना है। यदि आपकी मंथली आपको पे पूरे साल की फिक्स चल रही है तो आप वो दबा लीजिए। अदरवाइज़ आपने सिंपली क्या कर देना है कि सारे जो टोटल सैलरी है आपकी साल की वो इसमें आप भर सकते हो। लाइक मान लो आपकी 10 लाख सैलरी है तो आप इसमें भर सकते हो। आपने स्प्लिट करके भरनी है, बेसिक डी अलग भरना है, HR अलग भरना है, और कोई अदर अलाउंस अलग भरना है तो अलग अलग भी भर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, मंथली और ईयरली। बट सिंपली आपने सिंपली निकालना है तो बेसिक प्लस DA में ही आपका सारा डाल दो, सेव दबा दो। और आप देख रहे होंगे कि ऊपर दोनों में ओल्ड रिज़ाइन और न्यू रिज़ाइन दोनों में ही आपका टैक्स निकल के कैलकुलेट होके आ रहा है। बट अभी हमने इसमें एग्जाम्पशन जो डिडक्शंस है वो नहीं भरी, तो हम डिडक्शन वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे। यानी कि यहाँ पे हम डिडक्ट अभी क्लिक करेंगे एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शंस। तो यहाँ पे हमने जब क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पशंस निकल के आ गई। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन निकल के आ रही है, वो अपने आप ही ऑटो कैलकुलेट 50,000 हर एम्प्लॉय को मिलती है या हर नागरिक को मिलती है। उसके बाद 80C के तहत आप जो भी इसमें भरना चाहते हो, आपको पता है कि 1.5 लाख तक हम इसमें जो फिल कर सकते हैं। आपकी जो भी है, मान के चलो कि आपकी टोटल जो आपने क्या किया कि 1.5 लाख रुपया आप किसी भी कॉलम में डाल दो। यदि आपकी टोटल जो सेविंग्स है वो 1.5 लाख बन रही है तो आप किसी भी कॉलम में 1.5 लाख डाल दो और इसको ईयरली पे क्लिक कर देना। यहाँ से आप इसको भरना है भर दो, हटाना हटा दो, कोई बात नहीं, क्योंकि जब 1.5 लाख हो जाएगी तो मैक्सिमम उसने 1.5 लाख ही पिक करनी है। सो जरूरी नहीं कि आपका स्प्लिट करके भरना है, क्योंकि आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो जस्ट, तो आप किसी भी एक कॉलम में 1.5 लाख भर सकते हो। उसके बाद आपका प्रोफेशनल टैक्स जो है, प्रोफेशनल टैक्स आपको 2400 जो आप भर रहे हो, 200 रुपये पर मंथ इस हिसाब से। सो ईयरली हमने भर दिया। ध्यान रखना है बस कि जो टॉगल स्विच है वो ईयरली पे रहे, अदरवाइज़ कुछ चीज़ें मंथली और ईयरली कैलकुलेट हो जाएंगी तो दिक्कत आएगी। उसके बाद यदि आपका कोई हेल्थ इंश्योरेंस है, मान लो आपका हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है 20,000 रुपये साल का, तो मैं 20,000 रुपये यहाँ पे भर रहा हूँ हेल्थ इंश्योरेंस में। देखिए यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस वाला जो जो आपने भरना है वो क्लिक करते रहना, उसको भरते रहना है। प्रोफेशनल टैक्स में भर दिया। उसके बाद जो एम्प्लॉई का NPS अकाउंट है वो 80CCD 1B के तहत 50,000 की रिबेट आपको पता है कि मिलती है, तो वो वहाँ पे फिल कर सकते हैं। 50,000 की लिमिट जो हमारे पास है। यदि उनका NPS में जो टोटल 1.5 लाख होने के बाद एक्स्ट्रा 50 लाख बचता है तो NPS में डाल सकते हैं 80CCD 1B में। और उसके बाद आ गया, उसके बाद आप अलग अलग जैसे है 80U है,
डिडक्शन फॉर डिसेबल इंडिविजुअल, जो डिसेबल पर्सनस हैं वो अपनी जो उनको डिडक्शन मिलती है हर साल की, वो यहाँ पे भर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने ये सारी डिडक्शंस यहाँ पे फिल कर दी, जितनी भी हमें रिक्वायर थी वो सारी डिडक्शंस हमने यहाँ पे फिल कर दी। यहाँ पे हाउस वाले भी, हाउस लोन वाली भी है, सेक्शन 24B, ये जो हाउस वाली डिडक्शन आ रही है यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन होम लोन, ये भी हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिल करने के बाद आप देखोगे कि अपने आप ऊपर दोनों में आपको डिडक्शन दिखा रहा है, साथ ही साथ कैलकुलेट कर रहा है ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले पुरानी की दरों के हिसाब से है, ओल्ड रिज़ाइम के हिसाब से, और यहाँ पे जो है वो नई दरों के हिसाब से है। जैसे आप अभी देख रहे हो कि मैंने 10 लाख रुपए इनकम दिखाई थी, तो नए डिज़ाइन में जो टोटल टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 54,600, और पुराने डिज़ाइन में जो बन रहा है वो बन रहा है 60,341 रुपये। तो लगभग हमें 5,741 रुपये का फ़ायदा हो रहा है नए वाले डिज़ाइन में। तो आप इस माध्यम से बड़े सिंपलर वे से आप इसको जब यूज़ करोगे तो इट्स वेरी सिंपल टू यूज़, बड़े आराम से आप अपना टैक्स जो है कैलकुलेट कर सकते हो। बस आपको पता क्या रखना है कि आपकी टोटल सैलरी साल की कितनी है, वो इस सैलरी वाले कॉलम में आपने ऊपर भरनी है, और ध्यान रखना है कि टॉगल स्विच ईयरली की तरफ रहे। यदि आपकी मंथली सेम चल रही है तो आप मंथली भी भर सकते हो। तो इस तरह से आप आगे क्या देख सकते हो, यदि मान लो आपने ये 54,600 पता करना कैसे बना है, तो आप इस 54,600 वाले लिंक पे क्लिक करो, तो अपने आप ये टोटल स्प्लिट करके दिखाएगा कि आपकी ग्रॉस इनकम कितनी है, आपको डिडक्शंस कितनी मिली, आपकी नेट टोटल इनकम कितनी रह गई। तो यहाँ पे ये इनकम हमें दिखा रहा है कि टोटल कितनी बनी है, और इस पेज को हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप चाहो तो शेयर भी कर सकते हो। सो आप देख सकते हो कि आपका जो फ़ायदा है वो किस में हो रहा है, नए टैक्स रिजाइम में हो रहा है या नए पुराने टैक्स रिजाइम में हो रहा है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।